मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोरी नीचे भक्ति दान कर दुख बहुत दिया, मेरी तरफों की मानी तरस को तरस रहा, बरसाओ गया पार प्रेम रंग दीजे बहा, सुत बीजे अमीरस तार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सुफल हुई जाए तुम गुण गाओ सदा, मेरी अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार घट गुण गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जगदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुखा मेरा वंदना करता हूँ। तत्पश्चात ऊपर के समस्त देवियों को नमन करता हूँ और नीचे सृष्टि को चलाने वाली सभी शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने से परे आपको निकलने का रास्ता लेना को दे, और जो आपसे कर्म जब भूल चुकी है उसके कष्टों को भोगने में आपकी मदद करें, आपको शक्ति दे, क्योंकि कर्म के फल तो वो भी नष्ट नहीं कर सकते, और आप सबके अंदर चक्र पर बैठी स्वरूपांश आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूं। कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। जब सृष्टि बनी तब आपको दो अधिकार दिए गए, अच्छे से अच्छा करो, मेरे से बुरा करो। तब से आप इस जाल में बांध दिया गया, और कुछ गुरु महाराज ने बात और बताया, जो करोगे उसे भोगना ही पड़ेगा, न भोगने का कोई उपाय नहीं। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये कहे कि तुम्हारे सारे भोग आज से खत्म हो जाएंगे, मैं कुछ कर देता हूँ, तो उसे मित्र मत समझना, शत्रु समझना, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपको जो नोटिस आया बैंक से EMI का, और कोई पोस्टमैन कहे कि अच्छा इस महीने इंतजाम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं देख लेता हूँ, आपको नोटिस नहीं है। और वो पोस्टमैन आपको आप तक नोटिस पहुँचे न दे तब क्या होगा आपको नहीं पता। अगले महीने उस रकम पर ब्याज भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। कर्म के भोग
अगर टाल दिए जाएं तो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए संतों ने कभी भी आपके कर्म भोग को टालने की कोशिश नहीं की, आपको बल प्रदान कर दिया। और अक्सर तो वो बीच में खड़े हो जाते हैं, तो जो आप भोगते हो उसका लाखों करोड़ों अरबों गुना वो स्वयं से गुजार देते, आपको पता भी नहीं चलता। तो आप दो अधिकारों से बोले। आज कुछ विशेष बात बताऊंगा, खास बात, क्योंकि आप सब बहुत समय से सत्संग सुन रहे एक जैसी बात, और मैं ये चाहता था कि आपको मैं बताऊं ना, आपको महसूस कराऊं, आपको दिखाऊं, आपको आभास कराऊं, बता करके क्या होगा। जिसने जो देखा वो बताएगा, उसने जो देखा वो बताएगा, मैं जो देखूंगा मैं बताऊंगा। तो कोई यहां से देखेगा तो इस दृश्य में फर्क, जो जहां से देखेगा उस दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर दिखेगा आपको, लेकिन आप जहां से देखें वही सच है। तो बात तो सभी, हर धर्म में जहां से जिसने देखा उसकी व्याख्या की और लिख दिया आपके लिए। उसने यहां से देखा, उसने वहां से देखा, उसने वहां से देखा, देख तो उसी केंद्र को रहा है, दृष्टिकोण का फर्क है। तो आज कुछ और गंभीर बात करेंगे। पहले आप ये समझ लो कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान। गुरु महाराज ने बार बार हमें बताया और समझाया, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान। आपको सांसों की पूंजी मिली, कैलेंडर से, दिन, महीने, घंटे से आपको कुछ नहीं मिला। ये सांस आप लेते हो, छोड़ते हो, ये एक सांस होगी, तो आपको ये पूंजी मिली। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से योगी, उनकी आयु बहुत हो जाती है। अरे भाई, सांसों पे नियंत्रण कर लो, कर्मों पे नियंत्रण कर लो, जीवन परिवर्तित हो जाए। ये जो आप हो रहे हो, आज दुखी हो, कष्ट में हो, है क्या? अनजाने में कर्म करते गए, पता भी नहीं चला तो क्या हो गया। जब आपके शरीर से आपकी सूरत यानी जीवात्मा यानी सोल यानी रूह निकलेगी तो क्या होगा? होगा ये कि आपकी देह पड़ी रहेगी। आप कुछ भी करोगे, अंदर तड़कोगे, छटपटाओगे, और न तो आप हाथ हिला पाओगे, न पैर हिला पाओगे, न कुछ बोल पाओगे। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए देखोगे सब, वो जो छटपटाहट, बेचैनी, वो बयान करना मुश्किल है। और जब आपको आपकी देह से, जिसको आपने अब तक अपना मान लिया, रोज सुबह इसको साफ किया, इसको चमकाया, जाने कौन कौन सी क्रीम लगाई, जाने कौन कौन सा लेप लगाया, ये तो मेरा चेहरा है, ये मेरा शरीर है, उसकी देखभाल तो जरूरी है। लेकिन जिसको आपने स्वयं समझ लिया, उसी में से आपको एक छक्के से पूछ के निकाल दिया। जैसे बहुत से लोग जब कर्ज ले लेते हैं, उस घर को अपना समझने लगते हैं जिसको कर्ज में दे दिया, और जब बैंक वाला आकर के जबरदस्ती निकालता है तो कितना दर्द होता है। कर्मों की भूल चूक, नादानी भरा जीवन को जिया आपने। इस जीवन में आपने क्या किया अपनी आत्मा के कल्याण के? तो थोड़ा बहुत आज ध्यान भजन करने लगे और आप उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे। आज इसके ऊपर की बात बताता हूं। गुरु महाराज ने बताया कि पहला दरवाजा देख लो, ये तो आपको पता है। दूसरा दरवाजा आज्ञा चक्र, ये भी पता है। तीसरा दरवाजा, तीसरा दिल, ये भी आपको पता है।
दृष्टि स्थिर करनी है, जब स्थिर करोगे उस बिंदु पर पहुंचोगे, ये भी आपने सुना। उस तीसरे तिल पर पहुंच गए, वो भी आपने सुना। जब तीसरे तिल पर पहुंचते हो तो उद्देश्य अद्भुत विलक्षण, ये भी आपको पता। तीसरे तिल पर ही आपको अपने सदगुरु का असली परिचय होता, और वो परिचय जो है वो भी लेश मात्र का है। अगर पूरी देह समझ ले, समझाने के लिए बताया गया कि नाखून एक हिस्से का परिचय होता है, लेकिन तब आप हैरान रह जाते हो। तब आपको समझ में आता है कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। तब आप सदगुरु की असली हैसियत से वाकिफ होते हैं, परिचित होते हैं, क्योंकि तब उससे बाहर आप बिना गुरु की कृपा के दया के जा नहीं सकते। ये तब आपने सुना। इसके बाद जब सदगुरु की दया लेकर के आप इस तीसरे दिल से परे निकलते हो, तब ये जो है गांठ, ये खुटी, तब आप इस पिंड शरीर से दूसरे शरीर की तरफ, स्थूल शरीर से लिंग शरीर की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। वहां पर सब कुछ उल्टा है, या ये कहो कि वो सीधा है, हम उल्टे। सच्चाई तो यही है। इसी को कबीरदास जी ने कहा कि कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। जब ऊपर की असली व्याख्या की जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको सब उल्टा, आपको लगा ये कैसी उल्टी बात बता रहे बाबा, ऐसा कैसे, ये क्या कह रहे हो। आप बहुत समय तक आपका दिमाग साथ नहीं होता, आप समझ नहीं पाओगे। तो गुरु महाराज ने बताया कि जो चौथा द्वार है वो झंझरी द्वीप। अब झंझरी द्वीप बड़ा अद्भुत ऐसा स्थान जहां अद्भुत अद्भुत लोग, जैसे जैसे ऊपर लोग हैं, ऊपर के धनियों के, ऊपर की शक्तियों के, वही लोग नीचे बना दिए गए, नीचे बने हुए। ये मत समझना कि सूर्य जब कहते हैं तो ये सूर्य ग्रह की बात हो रही, ये मत समझ लेना कि ये जो चंद्रमा कहते हैं तो ये चंद्र ग्रह की बात हो रही। वहां पर सूर्य लोग भी है, वहां पे चंद्र लोग भी है, वहां पर इंद्र लोग भी है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोग। और लोग कैसे कैसे आप झंझरी द्वीप पे इतने लोग कैसे? अरे भाई, एक शहर में 5 स्टार होटल होते हैं ना, कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बहुत से शहरों में सैकड़ों होते हैं। और बड़े अद्भुत, जब आप अंदर प्रविष्ट होते हो तो जगमग चकाचौंध, कितना सुख मिलता है। भले आपका कमरा ना हो वहां पर, आप किसी से मिलने गए हो या यूं ही चले गए, वहां तक पहुंच गए तो जा सकते हो। अगर आपको अनुमति मिल गई, आपकी वेशभूषा अनुकूल रही, यानी आपके कर्म अनुकूल रहे, तो आप अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे, हो जाओगे तो जो मुफ्त की चीजें हैं, पानी वानी, बैठने बैठने का प्रबंध, ये सब तो आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपके कर्मों के हिसाब से आप वहाँ का वैभव भोग पाते हैं। तो यहाँ के कर्म तो आपकी जेब में आ जाते हैं, रुपए और कार्ड के रूप में। वहाँ पर कर्मों के रूप में, वहाँ पर किसी कागज के रुपए या किसी कार्ड की जरूरत नहीं। अभी जैसे आगे आने वाले समय में लोग बताते हैं कि ये कार्ड व्हाट्सएप खत्म हो जाए, करेंसी भी शायद न रहे, आपकी बायोमेट्रिक्स, आपका अंगूठा ही बहुत कुछ होगा, या आपका चेहरा भी हो जाए, या कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई चीज बन जाए। तो वैसा तो वहाँ पहले से, जैसे ही आप प्रविष्ट होते हो, आपके कर्म वहाँ पर, उनकी जो भी प्रणाली होगी, जो भी स्क्रिप्ट कह लो, उसमें रिफ्लेक्ट होगा। और जैसे जैसे आपके कर्म, वैसे वैसे आप फल भोगते हैं। बहुत फर्क है, इतने अद्भुत, इतने विहंगम, 1 घंटे पे
तो जिस भी लोक पे गए फंस जाते, निकल नहीं पाते। आप सोचते हो कि क्या जरूरत है? यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही प्रभु। और जब आप उनके दर्शन करते हो उस लोक के मालिक के, तो आप स्तब्ध रह जाते हो। इतना देव स्वरूप उन सबका। जैसे आप किसी कंपनी के चेयरमैन के ऑफिस में जाते हो तो उसी केबिन में जाते हो तो शानदार केबिन होगा, बहुत बड़ा केबिन होगा, बहुत बड़ा स्टाफ उसका होगा, और वो खुद भी सूट बूट पहन के बैठा होगा, या जो भी वस्त्र में हो दिव्य दिखता है। वैसे ही जब आप लोगों के धर्मों को देखोगे, मालिकों को देखोगे, तो आप क्या बोलोगे? आपको लगेगा कि लक्ष्य मिल गया। अगर आपके पास सद्गुरु ना हो तो फिर तो आप वहां पर फंस जाओगे, वहां से कभी निकलोगे ना और नीचे गिर जाओगे। जब आप चढ़ोगे तो बहुत तरह तरह के दिन मिलोगे। बहुत ऊपर चढ़ने पर आपको महेश का लोक नजर आएगा। महेश यानी शंकर, शंकर यानी शन आकार, आपकी देह के परिवर्तन के स्वामी। जब उस लोक में पहुंचोगे, तो शिव महापुराण में जो बातें लिखी हैं बहुत हद तक सच है। बहुत दिव्य अनुभव, अद्भुत, आपकी आंखें पगला जाएंगी। उस लोक के सर्वोच्च शिखर पर हिम जैसी, बर्फ जैसी, बर्फ जैसा स्थान, जिसको महात्माओं ने कैलाश कहा, तो हमने यहां पर एक कैलाश ढूंढ लिया। वो कैलाश दूसरा है। वो कैलाश इतना दुधिया, इतना चमकदार, इतना शीतल, कितना शीतल। तो संतों ने बताया कि भाई देखो, बर्फ जैसी उसपे सफेदी और बर्फ जैसी शीतलता, या बर्फ से भी ज्यादा। तो हमने ऐसे ही कोई पहाड़ ढूंढा जो बर्फ जैसा था, जिस पर बर्फ था, जिस पर ठंडक भी थी और आनंद भी था। तो मिल गया हमें यहाँ पर एक पहाड़। तो हमने कह दिया यही पर शिव है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर भी संतों ने साधना की। इस कैलाश पे भी जाकर के संतों ने तो कहीं पर भी निकल पड़े और साधना की है। तो बड़ी पवित्र जगह है, वो भी मामूली जगह मत समझना। लेकिन जिस कैलाश की बात संतों ने अपने ग्रंथों में की, वो कैलाश वहां है। और जब उस कैलाश को आप देखते हो तो हथ पर बढ़ जाते हो। ये मत समझना कि हम हिंदुओं को ही कैलाश बताया गया है। आप सुन लो, इन्हें ही जबरूद कहा इस्लामिक फकीरों ने। इस्लाम के फकीरों ने भी बताया ये जबरूद है। इतना अद्भुत। अब वहां पर देह परिवर्तन की फैक्ट्री चल रही। तो ये जो मुख्य ऊर्जा जो धनी है, जिनको आपने शंकर कहा, महेश कहा, इन्हीं के अर्धांगी, जिनको आप पर्वत पे रहने के कारण पार्वती कह लो, नाम तो कुछ भी दे दो। अब ये वहां पर देह परिवर्तन की प्रक्रिया में गतिशील। इनके नीचे की चेतना, ये तो समाधि में बैठे, ये समाधि में बैठे, इनके नीचे की प्रक्रिया चल रही। और जितने भी वहां पर जीवात्माएं हैं, सब महेश, सब महेश। जैसे कि पीएमओ का जो अधिकारी होगा, हर अधिकारी पीएमओ का अधिकारी है, तो हर अधिकारी एक तरह से वही है जिसका दफ्तर है। एक आदेश निकाले तो वो पीएमओ से ही आया, वही। तो उस लोक में जो भी आत्मा प्रविष्ट हो गई, उनकी
लगभग पूरी शक्ति उनको मिल गई। पहले तो वहां प्रविष्ट होना मुश्किल, लेकिन प्रविष्ट हो गए तो फिर तो निकल न सकोगे। सदगुरु आपको वहां से खींच करके निकालते हैं, दर्शन कराते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो। नहीं तो वो लोग तो भरा हुआ, लोगों ने साधनाएं की और वहां जाकर के रुके, आगे का उन्हें सुदबुद्ध न रहा और जरूरत भी महसूस न हुई। लेकिन जैसे ही कर्म का रोग खत्म होगा, कर्म का जखीरा, सकारात्मक कर्मों का पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, उन्हें नीचे गिरना ही पड़ेगा। इसके ऊपर ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा यानी कि उत्पत्ति, वो लोग तो और दिव्य और अद्भुत, इतनी सुगंध वहां पर, इतना आनंद वहां पर। वहां पे उत्पत्ति का काम नियमित चल रहा और वहां भी सुरतें यानी रूहें यानी आत्माएं भरी पड़ी और सब मस्त है। ऊपर चतुर्भुज स्वरूप में ब्रह्मा की शक्तियां और उनकी विपरीत ऊर्जा। आपको से शायद नहीं पता होगा कि ब्रह्मा की पत्नी का नाम क्या है। जब आप साधना करोगे तो सब देख पाओगे। ब्रह्मा की पत्नी भी है, करते हैं द्वि ऊर्जा तो होगी ही, बिना उसकी उत्पत्ति होगी नहीं। ये बहुत ऊपर तक आपको जहां पर रचनाएं जन्म लेती है और मिटती हैं, वहां पर सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों रहेंगे। तो वहां पर ऊपर ब्रह्मा और सावित्री गुरु महाराज ने बताया कि ये उत्पत्ति कर रहे हैं वहां पर, और वहां की सारी जीवें, सारी रूहें, सब ब्रह्मा, सब ब्रह्मा। बड़ा अद्भुत ये दृश्य, अलग जो महेश के लोक का था और ये लोग बिल्कुल अलग। यहां पर उस ईश्वर की महेश के लोक में तम ऊर्जा, तो यहां रज ऊर्जा, रजस, यहां पे तमस। ये बड़ा यहाँ पे अद्भुत हो, वहां तो बहुत कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत पहुंचा था तो आनंद। ये जो आपकी आनंद की परिभाषा है, इससे विपरीत नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा है। वहां पे भी स्त्री पुरुष होते, वहां पे भी दो योनियां होती। आप हैरान हो जाओगे, ऊपर के लोगों में भी विवाह होता है, ऊपर के लोगों में भी झगड़े होते हैं, वहां पे भी कचहरियां हैं। ये आपको किसी ने बताया नहीं, न कहीं पड़ा होगा। हाँ, ऊपर भी जज बैठते, पर वो जज अलग, वो कचहरियां अलग। यहाँ पर दस्तावेज ढूंढने पड़ते हैं, वहां का सिस्टम, वहां की प्रणाली ही अलग। कभी तो और कुछ पता था। ये जो बैठे सावित्री के साथ में उत्पत्ति किए चले जा रहे, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू धर्म में ही बताया गया, इस्लामिक फकीरों ने भी इसकी व्याख्या की है। इनको उन्होंने नासूद कहा है। उठाओ कुरान और देख लो। मैंने बाहर तो कुरान पढ़ी नहीं, लेकिन अंदर से बिल्कुल कुरान पढ़े जा रहा। आज जो बता रहा हूँ शायद किसी दस्तावेज में मिले न मिले, लेकिन आप अभ्यास करो तो आप देख लो। ये सब मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर गुरु महाराज ने संकेत दिया कि अब इनको बताओ, अब इनको ऊपर का सत्संग सुनाओ और इनको सही और गलत का फैसला कर दो। समय बर्बाद किए चले जा रही है,
इनको बताओ कि इनके पास वक्त है कहाँ, अरबों खरबों योनियों से भटक रहे, अनंतों अरब खरब भी कम, क्या बार बार भटकोगे? ये नकली चीज है। ये तो जब आप मन को स्थिर करते हो, ये आपके पीछे भाग आती है, आपके पीछे चली जाती है। तो ये जो नासूत वहां पर आनंद को, इनके ऊपर बैकुंठ, बैकुंठ की रचना कई परतों में, इतना प्रकाश, इतनी सुगंध, ऐसी खुशबू निचले जगत में वैसी खुशबू कहीं नहीं है। इतना आनंद, इतनी शीतलता, इतनी दिव्यता, इतनी चकाचौंध, ये भी समझो चकाचौंध की बहुत है। वहां बस काल पुरुष की सत ऊर्जा, जिनको सतोगुण कहा, महेश के लोक में तमोगुण, ब्रह्मा के लोक में रजोगुण, और यहाँ पे सतोगुण। इनके बारे में तो आप जानते हो कि ऊपर विष्णु और लक्ष्मी, और वहां एक दो विष्णु नहीं, अनंतों विष्णु, अरबों खरबों, या और कह लो अरबों अरब खरबों खरब। ये आपको किसी ने नहीं बताया। आप तो समझते कि एक ही विष्णु, तो पूरा लोक ही विष्णु, हर जीव जो वहां पहुंचा वो विष्णु। ये जब देखोगे तब मेरी बातों को समझ पाओगे। और ऐसा नहीं कि हमारे किसी एक धर्म के महापुरुष ने आपको इसकी व्याख्या करके ये बताया, नहीं, अकेले हिंदू धर्म की बात नहीं है। मुसलमान फकीरों ने इन्हें कलकूट कहा, उन्हें जबरूद, उन्हें नासूत और उन्हें कलकूट। कोई इस्लामिक विद्वान अगर इन बातों को सुनेगा तो हैरान हो जाएगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तो व्याख्या है, बिल्कुल यही तो है हमारे यहाँ। ये तो आप हमारा चुरा के कह रहे हो, कोई चोरी नहीं। तुम अब्बा कह रहे हो, मैं बापू कहता हूँ, वो डैडी कहते हैं, वो पापा कहते हैं। तुम शम्स कहते हो, मैं सूरज कहता हूँ, वो सन कहते हैं। जिसकी जो मर्जी वो कह ले, वो तो वही रहेगा, वो तो वही रहेगा। बड़ी विहंगम रास्ता, ये जो स्वर्ग और नर्क, ये जो यहाँ पर लोग कहते हैं कि स्वर्ग भी यही, नर्क भी यही। हाँ, स्वर्ग जैसा भी यही, नर्क जैसा भी यही, और स्वर्ग और नर्क तो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी समझ लो। हाँ, यहाँ भी स्वर्ग जैसा माहौल, यहाँ भी नर्क जैसा माहौल, आपको नर्क यहाँ भी भोगना पड़ता है। यहाँ भी नर्क तो है ही ना। हर रेस्टोरेंट में जाओ, भूले जा रहे, हर तंदूर में मुर्गे पड़े हुए, कौन नहीं है? हम ही आप हैं। ये जलाया जा रहा, काटा जा रहा, जाने कितनी बार कटोगे आप, सोचा नहीं आपने, और जाने कितनी बार कट चुके। अब ले जाने कितनी पीड़ा, जितनी बार आपने एक एक खुराक नीचे उतारी, अरबों खरबों का कटना तय। इस कर्म योग को टालने का कोई विधान नहीं, नियम नहीं। आप संतोष गया हो जाए तो तलवार का सुई हो सकता है। आज भी बैंकों में ओटीएस होता है ना, ओटीएस तो होगा, देना तो पड़ेगा कुछ, तो महापुरुष उसको तलवार को सुई कर देते हैं। जब महापुरुष की बात आए, जब सदगुरु की बात आए, तब मुझे तो सिर्फ एक ही नजर आता है, मेरा गुरु। क्योंकि अनादिकाल से जब मैं देखता हूं तो वही गुरु था, वही गुरु है और वही गुरु रहेगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स का मालिक। हाँ, आप उसे पालो तो आपकी वही बचाओ। जो महेश के रूप में हुआ,
हर आत्मा महेश, जो ब्रह्मा के रूप में हुआ हर आत्मा ब्रह्मा, और जो विष्णु के वैकुंठ में हुआ हर जीव विष्णु, वैसे ही जो गुरु चरणों में बैठ जाता है, उस गुरु में समाहित हो जाता है, उसके इशारे में, उसकी मर्जी में वो भी गुरु तो वही हो जाता है। उस स्वर्ग में केवल आनंद नहीं है, झगड़े भी होते हैं, वहां भी मुकदमे होते हैं, वहां भी लाठियां चलती हैं, झगड़ा होगा, अलग तरह की लाठियां, मारपीट भी होती है। जो आपने सुने ना देवी देवताओं के युद्ध, हम गलत नहीं है। तो ऊर्जा में कैसा युद्ध होता है, दो ऊर्जा आपस में टकरा जाए तो चिंगारियां निकल जाती है, उड़ जाता है, फ्यूज शॉर्ट हो जाता है। आज इन बातों को बताने का मकसद था, अभी तो इसलिए वर्णन अभी ऊपर के बहुत वर्णन बाकी तो किताबों में लिखे नहीं, महापुरुषों ने छोड़ दिया, क्योंकि जो वाकई देखता है उसका बताने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि अब आप देखो, आपको लालच आ जाए तो उतर जाओ अपने। जैसे आप देखते हो ना कि टूरिज्म में अलग अलग देश खुद का प्रमोशन करते हैं, ये देखो इंटरलेकन ऐसा है, क्या चमकदार, क्या बढ़िया दृश्य, कितने अच्छे होटल, कितना बढ़िया खाना, खाने की बढ़िया सी तस्वीर आ जाएगी। ये क्यों किया जाता है? क्या आप भी आकृष्ट होते हैं? किसी ट्रेवल एजेंसी के एजेंट को ले जाते हैं घुमाने के लिए, देखो अपने फ्रेंड को बताओ, वो जाके बता रही क्या अद्भुत है, आप जरूर जाओ, तो आप जाते हैं। तो क्यों बताना पड़ता है? ये आपकी इच्छा हो जाए। तो मेरा तो प्रयास यही था कि ये सब मैं न बताता, क्योंकि सब खतरे, मैं और 100 चीज बता दूंगा, उसको आप तो रट लोगे और बात ऐसे करने लगोगे जैसे विद्वान, और लोग जो है मेस्मराइज होकर के, सम्मोहित होकर देखेंगे आपको कि इनको बड़ा ज्ञान है। कि आपको ज्ञान तो क्या, खाली कान का ज्ञान, और क्या सूर्या कान थे, बहरे होते तो बोले सुन पाते। तो सुने सुनाए ज्ञान का अर्थ क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जब देखोगे तो जानोगे। तो ये जो सारे लोग, और हैरानी की बात है कि सब लोग कनेक्टेड हैं ऊपर। कहाँ बताता हूं। तो इनके ऊपर सबसे आखिरी मुहाना इन सबकी माँ का। आपको हैरानी होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी माँ के बारे में तो पता है। उनकी माँ कौन? उनकी माँ शक्ति। उनको अपने पिता का बोध नहीं मालूम, नहीं जानते, नहीं। उसको पाने के लिए साधना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा भी साधना कर रहे हैं, विष्णु भी साधना कर रहे हैं, और महेश भी साधना कर रहे हैं अपने पिता का परिचय पाने के लिए। माँ से तो कनेक्टेड है, वो भी थोड़ा सा। उनकी माँ का ऊपर शक्ति लो। कहीं कहीं उनको भी माया लोक कहा, पर माया लोक ये नहीं, ये माया लोक जैसा है। और जब आप इन तीनों लोकों में से और उसके पहले के अनंतों लोकों से होके जब रूह यहाँ पर आती है तो उसका दिमाग जाम हो जाता है। दिमाग तो होता नहीं, यूं कहीं वो स्तब्ध रह जाती है। इतना आकर्षण तो नीचे कहीं नहीं था। तो महेश के लोक में पहुंची तो वो बोली क्या यही सबसे अद्भुत लोग। उसके ऊपर ब्रह्मा के लोग पहुंची तो समझ बैठी कि ये सबसे बड़ा लोग। और शिव के विष्णु के लोग पहुंची वैकुंठ में, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। जब वो शक्ति के लोग पहुंची तो वहीं पर चिपक गई, जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता। अब तो इसके बाहर भी जब तक गुरु का सच्चा शिष्य न होगा, जब गुरु की सच्ची आत्मा न होगी, निकल ना पाएगी। इतना बड़ा है ये वज्र की बात।
इसके परे जाना किसी का खेल नहीं है। बहुत से लोग खुद साधना करते रहते हैं, भटक जाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी ने मुझे बताया, बड़ी ऊंची ऊंची बातें बताता था और अचानक से एक दिन सुसाइड कर लिया उसने, आत्महत्या कर ली। रास्ता ही नहीं मिलेगा, करेंगे क्या, लक्षित हो जाते हैं। जब आप गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु के चरणों में तो दैहिक चरणों की बात नहीं हो रही, आंतरिक चरण में बैठ करके जब आप साधना करते हैं और चढ़ाई चढ़ते हैं, इतनी दिव्यता आ जाएगी कि दुनिया के कष्ट मिट जाते हैं। जो दुनिया के कष्ट से बेचैन है, चिल्ला रहा है, इसका मतलब समझ लो कि उसने ऊपर कुछ पाया ही नहीं। अगर वो ऊपर का एक जगह भी पा लेता, जिसमें है उसी में मस्त रहता। आप बहुत से लोगों को देखते हो, बड़े गरीब लोग होते हैं लेकिन बहुत मजे में, उनका आत्मविश्वास अद्भुत, उनकी बातें अद्भुत, विचलित नहीं होते। जो विचलित हो रहा है, ये समझो कि गुरु के पास बैठा तो जरूर, देह के पास, लेकिन न बैठा, फंसा रहा कहीं। जब आप कहीं और से तोड़ करके आप सदगुरु से जुड़ जाते हो, ये समस्या तो कुछ नहीं है। ये समस्या पैदा करने वाले आपके भक्त बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप प्रधानमंत्री के मित्र हो गए या उस अधिकार, उस उनके कार्यालय में जानने वाले किसी रहने वाले किसी व्यक्ति के मित्र हो गए, तो क्या आपको कोई पुलिस थाना हाथ लगाएगा? पुलिस कमिश्नर भी हाथ लगाएगा? कल मैं दिल्ली में था, मैं आपको दिल्ली से जब आया तो उस देश के बहुत बड़े अधिकारी, प्रधानमंत्री के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो है, नाम नहीं लूंगा इस मंच से, आप सब समझ गए, तो देश विदेश की सारी चाबी उनके पास, सुरक्षा की चाबी सब उनके पास। तो पहले तो महागंभीर व्यक्ति, एकदम शांत, क्योंकि उनका बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है, उसमें अलग शांति हो जाती। और जब वो उतरे तो दरवाजा खुलते ही ढेर सारे सुरक्षा कर्मी उन्होंने उनको घेर लिया और साथ लिए सुरक्षित रूप से। जब आप ऊपर किसी भी ऊर्जा को जानते हो, उसकी उपासना करते हो, तो नीचे के सब लोग आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। अब वो अधिकारी चूंकि सबसे बड़े दफ्तर से जुड़ा हुआ और सारे प्रोटोकॉल बदल गए उसके, हम सब लोग, आम लोग एक क्यू में, एक पंक्ति में जा रहे हैं। अगर उनके पास ठीक पीछे में था तो लोगों ने समझा कि मैं भी उनके साथ हूँ, तो मुझे कहा आप भी बैठे गाड़ी में, मैंने कहा मैं पीछे की गाड़ी में बैठा था, मैं बैठ गया पीछे की गाड़ी। और मैं देखता था कि सारे प्रोटोकॉल उनके लिए बदल गए, कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कुछ नहीं, टमाटर को उनको कुछ क्षण में बाहर ले जाएंगे। जब आप किसी परम ऊर्जा से जुड़ जाते हो तो आप भी वही हो जाते हो, और निचली शक्तियां, निचली उलझने, निचले झमेले आपको परेशान नहीं करते। हो सकता है कुछ समय के लिए असर डालें, लेकिन जब उस परेशानी को आप सदगुरु के चरणों में छोड़ देते हो, त्याग देते हो, आप हैरान हो जाते हो कि वो कष्ट आनंद में बदल जाए। यही बैठे कई लोग किसी ज्योतिषी को दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ तुम्हारा समय भी यही खराब चल रहा है और इनका समय वही खराब चल रहा है, लेकिन एक का समय तो वाकई उसको लगता है कि खराब है, दूसरा लगता है कि इतना खराब तो नहीं, सब कुछ तो मैंने इसी में पाया। तो ये कैसे हो जाता है? इसलिए अपनी समस्याओं को पकड़ के रखना है, सब लाख रुपये को चरणों में समर्पित करके। साधना में सरल होना भी बहुत जरूरी है। इस जीवन में तुम कर्म के जाल से बंधे हो, इसलिए आपको कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो,
और जो भी आप अर्जित करते हो, जो भी आपके पास उत्पन्न होता है, उसमें से कुछ बीज डाल दो। जैसे जो अच्छा किसान होता है, शेतकरी, वो थोड़े से बीज, अनाज बीज के लिए अलग रख लेता है या बीज ले आता है, बस पैसे में से कुछ बीज के लिए जरूर रखता है। लेकिन जो बेवकूफ होता है वो धान का आखिरी दाना भी बेचा है, और जब पैदा करना होगा तो बीज के लिए चल रहा है। दिल्ली में था तो कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए, बिल्डर थे, बहुत परेशान थे क्योंकि कुछ संपत्ति बिक नहीं रही थी। एक बड़ी कंपनी आई, बातचीत चल रही थी और बातचीत टूट गई। मेरे पास आया, मैंने कहा ठीक है, ऐसा करो कि उसको जब तुम्हारे पास बना जाए वो पैसे थोड़े से उसको जरा सा कुछ मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को भोजन कर दो। बोले ठीक है, मैं भी करवा देता हूँ। उन्होंने भोजन करवा दिया, लेकिन जो भोजन सप्लाई करने वाला था उसके पैसे थे, मुझे बाद में देते, पैसे तो आ ही जाएंगे। पिछले हफ्ते गया तो बहुत खुशी खुशी आए और बोले कि गुरु जी एक बड़ी डील हो गई है, कोई एम्बेसी लेना चाहती है, तो बस ये चेक आ गया मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, ये तुमने जो भोजन कराया था वो सब चुका दिया? बोले नहीं बाकी है। मैंने कहा चेक आ गया तो चुका दो। बोले हाँ करता हूँ। शाम को फिर आए, बोले वो चेक तो मैं उसको, मेरा अपना आदमी है, तो बाद में दे दूंगा, अभी तो पैसे आए तो बहुत सारे खर्च थे, बहुत दिनों के बाद पैसे आए तो काम में लग गए। मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन सर पर ठोक दिया मैंने, क्योंकि यही गलती लोग करते हैं। और अभी 3 दिन पहले गया, कल लौटा हूँ, तो आए, रोने लगे, बोले उसने तो कैंसिल कर दिया और पैसे वापस मांगे। तो मैं क्या करूं? आपको बताता हूँ, आप समझते नहीं, अपना दिमाग लगाते हो जो कि आपका जितना है नहीं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण तो बहुत छोटा है। आपकी परेशानी में आप लपेट दिया, और मैं बड़े कैनवास पे देख करके आपको कुछ बताता हूँ तो आप समझ नहीं पाते। ये काल का देश है। काल यानी वक्त यानी समय, इन्हीं को ही ईश्वर कहा गया है। शक्ति लोक के ऊपर यही आसीन है। जब इनके पास आप पहुंचते हो किसी प्रकार से, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच नहीं पाया अभी तक, तो उनको दर्शन हुआ नहीं है, अनादिकाल से बैठे। क्यों? क्योंकि उनको गुरुकृपा नहीं मिली। अगर मिल जाती तो वो भी अपने स्वामी को, अभी ऊपर के प्रभु की बात नहीं, अपने स्वामी को प्राप्त कर ले। सहस्त्र कमल से इस सृष्टि के सारे तार जुड़े हुए। गुरु महाराज ने बताया कि सहस्त्र कमल के जो धनी है वो एकदम ऊपरी खंड में चमकदार प्रकाश में बैठ गए, और वो भी स्थिर, वो भी साधना कर रहे हैं उस प्रभु का, जिसको मैं सार कहता हूँ। संतों से सत्य कहा, वो सचखंड का मालिक, मैं उसे सार भी कहता हूँ और उसे सदगुरु भी कहता हूँ। वही गुरु है, सब कुछ वही है। जब आप सदगुरु के चरणों में बैठकर अपने अंदर उतर करके
उसकी तलाश करते हो, प्रार्थना करते हो, गुहार लगाते हो, उस पिया को पा लेते हो। पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में, तीरथ भरत करम आचारा, तीरथ भरत करम आचारा, ये अटकावे मग में, ये अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में, जब लग सद्गुरु मिले न पूरे, जब लग सद्गुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, पड़े रहोगे अग में, खोजरी पिया को निज घट में, नाम सुधारस कभी न पायो, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो जोनी खग में, भरमो जोनी खग में, खोजरी पिया को निज घट में, पंडित काजी मेघ शेख सब, पंडित काजी मेघ शेख सब, अटक रहे डग डग में, अटक रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में, जिनके संग पिया नहीं मिलना, जिनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में, ये तो विषय वास में, ये तो विषय वास में, भ्रम बसे इनकी रग रग में, भ्रम बसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में, बिना संत कोई वेद न पावे, बिना संत कोई वेद न पावे, वे कोई कहे अलग में, वे कोई कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, जब लग संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, आए ठगोरी तू ही नाटक में, आए ठगोरी तू ही नाटक में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में, सतगुरु शरण गहो तो, सतगुरु शरण गहो तो,
को निज घट में, गोजरी पिया को निज घट में। जब आप अपने भीतर उतर करके अंतर यात्रा में प्रविष्ट होते हो तो आप खजाना पा लेते हो। दरअसल आप सब राजा हो, आप सब सम्राट हो, आप सब बहुत समृद्ध हो, लेकिन तड़प रहे, रो रहे क्योंकि आपको अपनी शक्ति का पता नहीं। जैसे एक बधिर होता है, उसको कान से सुनाई नहीं पड़ता, वो बोल भी नहीं पाता, गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है लेकिन उसका शब्द से परिचय नहीं है। जब आप सद्गुरु की कृपा प्रसाद लेकर के आगे बढ़ते हो तो अद्भुत अनुभव। मेरे गुरु तो कभी आपको छोड़ता नहीं, तो वो गुरु है। मैं गुरु नहीं, मैं तो आपका सेवक। गुरु गुरु ये गुरु आपको कभी भी करना छोड़ता नहीं, वो देखता है। तो कभी भी कहीं भी कितने भी जन्म बीत जाए, हालांकि जो गुरु महाराज ने कई बार संकेत दिया कि सदगुरु जिसको थाम ले और जो सदगुरु को थाम ले तो वो पार हो ही जाता है। अगर ठीक से वो थामे रहे, बहुत से लोग भड़क जाते हैं, हाथ छूट जाता है। सत्संग में ही बहुत से लोग आते हैं और छूट हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, लेकिन सदगुरु कभी नहीं छोड़ता। और जो सदगुरु को थामे रहे वो 1-2-3 जन्मों तक वो पार निकल ही जाता है। संभावना पूरी है किसी जन्म में उस स्थूल जीवन मृत्यु से बाहर निकल जाए, या फिर ये स्थूल लिंग और सूक्ष्म तीनों शरीर से परे हो जाए और सीधा मानसरोवर में स्नान करें। तो वे जहाँ एक बार बीच पड़ गया, सदगुरु के पास जो आ गया, वो कभी न कभी बाहर निकलेगा। लेकिन वक्त को खराब करना, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो क्यों ना इसी बार अपना काम करना। मैं दिल्ली में था, अशोका रोड पर जनपद के पास में रुका हुआ था, वहीं पर लोगों को दर्शन कर रहा था, लोगों से मुलाकात हो रही थी। अचानक गुरु महाराज की प्रेरणा हुई और मेरे पास राय साहब बैठे हुए थे, सिद्धार्थ राय, कुछ लोग यहाँ बैठे जानते भी। मैंने लोग चलिए चलते हैं, 8:30 बजे तक कहाँ चलना है? मैंने कहा चलते हैं। तो नज़दीक में, बहुत नज़दीक तो नहीं, करीब 10-15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर एक स्थान है बीका जी का, वहाँ पर एक जगह पहुँचे और अंदर पहुँच गए हम लोग। तो वहाँ पर एक व्यक्ति नजदीक आया, वो शेफ है वीरेंद्र जी, वो इस समय देख रहे हैं। और एकदम से उनको ऐसा लगा कि यही तो तलाश थी उनकी। और मुझे भी लगा कि इनसे नाता कई जन्मों का। तो जब आप एक बार थाम लेते हो तो ऊर्जा आपको कभी छोड़ती नहीं, कभी नहीं छोड़ती, पकड़े रहती, थामे रहती। अगर आपको उसका दीदार करना है और इसका सही भाव समझना है तो नियमित साधना में बैठा करें। आप सारे काम कर लेते हो, लेकिन जो अनिवार्य है वही नहीं करते। अरे भाई, आपको खाना बनाना है, आपने सब्जी काट ली, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, घी डाल दिया, सब डाल दिया, आपने गैस ही चालू नहीं की, पकेगा कैसे? बच्चे का कच्चा रह जाए तो पकाओ। ध्यान में बैठो। ध्यान मतलब देखना,
ये साधना पंक्तिबद्ध साधना है। इससे आप स्वयं को परिचित होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, इसी पर चढ़ के आप भजन, उन शब्दों को पकड़ के भजन के द्वारा आप ऊपर चढ़ते हैं। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बाई प्रोडक्ट ये है, प्रतिफल ये कि ऊपर की जो चीजें हैं वो तो अलग, बदले में और क्या मिलता है, नीचे की बहुत चीजें मिल जाती है, सारी संपत्ति मिल सकती है। हालांकि जो साधक होता है वो ठुकरा देता है, उनको पा लेगा रिद्धियों को, सिद्धियों को, सारी ऊर्जा को, तो नीचे गिर जाएगा, जानता है वो तो बहुत आगे की बात। इसके अलावा मन में शांति आती है, एकाग्रता बढ़ती है। बच्चे अगर करें 5 साल से ऊपर के तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। परिवार में पति पत्नी का क्लेश खत्म हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चों का झगड़ा मिट जाता है, और ये आर्थिक कष्ट, ये भी क्षण है, क्षण एक झटके से तो नहीं, पर ये भी खत्म होने लगता है, बरकत होने लगती है। आप सबकी समस्या क्या है पता है? ये नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, किसी किसी को कम आता है, लेकिन आप सबकी समस्या ये है कि पैसा जितना आता है खत्म हो जाता है। अच्छा जल्दी से जल्दी आने के पहले ही जाने का रास्ता खुला, लेकिन जब आप नियमित रूप से ध्यान और भजन करते हो तो बरकत हो जाता है, पैसा रह जाता है। अक्सर मैं जब बाहर जाता हूँ और लौट के आ जाता हूँ तो जितने रुपए जेब में लेके जाता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि वो कहीं वापस आ जाता है, मतलब वो पूरा वापस आ जाता है। अब लिया देना ऐसे बात की बात है, तो साधना में ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ध्यान करते हैं, लगभग सभी लोग, पुराने लोगों को पता है ध्यान का मतलब अंदर की आंख से देखना, बाहर की आंखों को राम देख रहा, बाहर आंखें बंद करना और सीधा देख, एक सीधा।
धीरे धीरे जब आप दृष्टि स्थिर करते, ये जो भ्रम, ये बादल, ये पर्दे अलग अलग रंग के हो जाते हैं कई बार, तो बड़े सम्मोहक मोह लेने वाले। अगर आप उसे समझते नहीं हो, उस नीरस से बिंदु पर केंद्रित रहते हैं, तो धीरे धीरे जब आपका मन काबू में आ जाता है, आप विचार शून्य होकर के उस अंतर्यात्रा पर, उस बिंदु पर बढ़ते रहते हैं, तो ये सारी बुद्धियां और ये शक्तियां आपके चरण। सुना है ना आपने कि गणपति की पत्नी जो कौन है, रिद्धियां सिद्धियां। ये मत समझना कि कोई हाथी की तरह कोई देव दो पत्नियों के साथ बैठा है, वो तो सुमुख है, उनका ये स्वरूप ऐसा नहीं। हाथी शक्ति का भी प्रतीक है और बुद्धिमत्ता का भी। गणपति जिनको कहते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि जो अपने गणों पे, अपनी इंद्रियों पे काबू पाले वो बुद्धिमान ही होगा, और जो अपने ऊपर पाले, कंट्रोल कर ले, काबू पाले, ये रिद्धियां और सिद्धियां उसके पास। अंतर यात्रा में जब बढ़ोगे तब समझ पाओगे, नहीं तो समस्याओं में उलझे रहोगे। उसको चाहोगे कि कोई और हल कर दे, या ऐसी कोई ताबीज मिल जाए, ऐसा कोई जंतर मिल जाए, ऐसा कोई धागा मिल जाए, तो ठीक है, कृपा तो होगी, तो कृपा ऊपर से वो काटेगी उसको। लेकिन अगर आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाओ तो वो पूरी समस्या निस्तारित हो जाती है। इस बात को समझो। एक राजा था, घूमते घूमते वो एक दिव्य जगह पर पहुंचा। हवा रहेगा, इतनी खूबसूरत जगह, मेरे राज्य में मुझे पता ही नहीं है। वो समुद्र का किनारा, पीछे पहाड़ियां, एक ऐसा कोना मिला उसे कि जहां लगभग 3 तरफ से उसे समुद्र दिख रहा था। लेकिन बीच में एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ जो पीछे था, उसका कोई बड़ा पत्थर कभी आके नीचे गिरा हो, तो काफी बड़ा पत्थर था वो, तो एक पहाड़ी ऐसा। उसने आदेश दिया, अपने वास्तुविदों को, अपने आर्किटेक्ट्स को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, और इंजीनियरों से कहा कि इसको यहाँ पर मेरे भी महल बना। बहुत कोशिश की इंजीनियरों ने कि ये पत्थर हट जाए, तो पत्थर को हटाने की जो प्रक्रिया थी वो बड़ी कठिन भी थी और महंगी भी। राजा को बताया गया कि भाई इसमें तो बहुत धन लग जाएगा। बोले तुम सोचो कि कम पैसे में कैसे बन सकता है। बोले कोई उपाय नहीं, क्योंकि पत्थर को काटेंगे, काटते 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 तब उसे हम समतल करेंगे, मैदान बनाएंगे। राजा उस मौके पर देख रहा था, तो समय कितना लगेगा। बोले समय बहुत लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ी को मिटा देना इतना सरल नहीं है। एक किसान वहीं से गुजर रहा था, तो देख के मुस्कुराया। राजा उससे परेशान नजर आया। बोले महाराज, बुरा न माने तो निवेदन करूं। बोले क्या? बोले आप अगर हुक्म दें तो मैं इसको बहुत कम पैसे में खत्म कर सकता हूं। बोले कैसी बात करते हो, तुम पढ़े लिखे हो? बोला नहीं, वो तुम इंजीनियर भी नहीं हो, तुम एक किसान हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है विषय का, तुम कैसे ये दावा कर रहे हो? तुम्हें कह ही कैसे सकते? बोला मैं कर सकता हूँ, आपका ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। अगर आप आदेश दें तो मैं ये काम कर सकता हूँ।
इनकी बातें आप सुन ली, मेरा भी थोड़ा सा उपाय आजमा लीजिए। राजा ने विचार किया, मंत्री ने से काम में कहा कि महाराज कोई अर्थ नहीं है, तो कई बार कई अद्भुत तरह के अंतर्ज्ञानी होते हैं, तो अंतर्ज्ञानी के आगे ये दुनिया के ज्ञानी कुछ नहीं। राजा ने कहा ठीक है। उसने कहा मुझे कुछ मजदूर चाहिए, 200-400 मजदूर चाहिए। बोले ठीक। उसने उस पहाड़ी के एक तरफ जिधर झुकाव था उस पत्थर का, उधर बड़ा गड्ढा खोद दिया, चारों तरफ गड्ढे कर दिए और उधर बड़ा गड्ढा कर दिया, बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, कुएं जितना खाई जितना। और धीरे से जब बड़ा गड्ढा हो गया तो थोड़ी सी शक्ति लगाई गई, तो ये जो पत्थर था उस गड्ढे में गिर पड़ा और जो मिट्टी निकाली गई थी वहां टांग दी गई, समतल हो गया। राजा को खबर भेजे कि महाराज वो तो हो गया। हुआ क्या है? बोले पत्थर कहाँ गया? बोले इससे क्या मतलब है? बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पत्थर गया कहाँ, उसके टुकड़े कहाँ हैं? बोले कोई टुकड़े नहीं है, वो समस्या ही खत्म हो गई। बोले मतलब? बोले उस पत्थर को, उस समस्या को हमने आपके महल की नींव बना दी। अब वो पत्थर जो बाधा था अब आपके महल की बुनियाद बन गया। बस इस सूत्र को समझ लें, आपका जीवन से बदल जाएगा। आपकी जो समस्या है, आप चाहो तो उस पर सुनहरे भविष्य की इमारतें निर्मित कर सकते हो। इसमें उलझोगे, इसको हल करोगे, एक एक परत काटोगे, एक एक टुकड़ों को काटोगे, जीवन बिता दोगे और जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन खत्म हो जाएगा। अंतर यात्रा से बड़ी से बड़ी समस्याएं, परेशानियां क्षण में नष्ट हो जाती। भजन करते, भजन का मतलब सुनना, ध्यान का मतलब देखना, तो भजन का मतलब सुनना। गुरु महाराज ने बताया कि जब आप भजन में बैठते हो तो ये शब्द आपकी तरफ, प्रपात की तरफ, इन्हीं शब्दार्थ को, इन्हीं नाम को पकड़कर आपको ऊपर उठना। तो इसमें बाहरी कानों को विराम देना है। कैसे? आपके पास 4-8 उंगलियां और एक और एक दो थे, उनकी मदद से आप इन बाहरी कानों को बंद करेंगे। अंदर की तरफ से ऊपर सीधा सहस्रार से चढ़ के सुनने का प्रयास करें। आसान हो जाएगा। और शरीर पास से
जय जब आप बारी काम बंद करते हो तो आपको गुंजन सन्नाटे की आवाज सुनाई पड़ती है। सन्नाटे में ही आवाज होती है। ये शोर के मूंगे होते हैं, इन शोर में कुछ नहीं। तो अंदर तरह तरह की झनकारें, एक गुंजन, जब उसे आप सुनोगे तो ऐसे करती घंटियों की आवाज। जब उसको और सुनोगे तो घंटी घंटे में और घंटा गुंजन और विस्तार लगने लगेगा। जब आप अंदर प्रार्थना करके गुहार लगा करके शब्दों को सुनना शुरू करोगे, एक बार शब्द की धार से परिचय हो गया आपका, वो तो आपके पास ही है, वो आपको पल पल देख रहे, आपको लपेटे हुए। जैसे वाईफाई कहीं लगा हो, तो कोई भी डिवाइस, मोबाइल या कोई भी मशीन आ जाए उसके ऊपर लिपट जाता है। करना क्या पड़ता है? सेटिंग में जाकर के स्वीकार करना पड़ता है, मैं तैयार हूं, बस इतनी से। जब आप अंदर आरती करते हुए उन शब्दों को पकड़ते हो तो उन शब्दों में मिल जाते हो, समाहित हो जाते हो। गुरु महाराज ने बताया कि आपकी जीवात्मा जो है शब्द स्वरूप है, शब्द ही है। शब्द का मतलब ये आवाज मत समझना, वो आवाज, वो नाद, वो ध्वनि जुदा अलग। जब भी साधना संतों ने बताई तो ध्यान और बड़ी जुदा सुमिरन जरूर था। सुमिरना, गुहार, पुकार, उसी को आपने आरती कह दिया। ये बाहर की आरती से क्या होगा ये अलग बात है, ये तो उसमें आप जो पदार्थ रखते हो, कर्पूर वगैरह, इससे तो नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। लेकिन अंदर की जब आरती होती है तो उससे आप अंतर यात्रा में अपनी स्थिति मजबूत करते हो, तो सदगुरु से दुआ लगाकर उसकी शक्ति को स्वयं में अंगीकार करते हो। विनय करूं मैं होकर जोड़े, सतगुरु कार्य तुम्हारे। विनय करूं मैं होकर जोड़े, सतगुरु कार्य तुम्हारे। विलगत दीप आरती भाव सहित मित्र बैठी जरो पे, सुरत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे।
घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं तो कर जोड़े सतगुरु दार तुम्हारे। जब आप विनती करके विनय करके गुहार लगाकर प्रार्थना करके आरती करके अंतर यात्रा में प्रविष्ट हो गए, आप नए अनुभव के साक्षी बनोगे और ये पुराने कर्म जनित जो आपके कष्ट हैं वो दूर करके चल जाएंगे। समय बदल रहा है। आज तारीख हो गई 12। अगले 10-15 दिनों के बाद आकाश मंडल में 15 दिनों के बाद जो परिवर्तन हो रहा है उसमें थोड़े कष्ट कम होंगे। बहुत से लोग बहुत बेचैन हैं। जिसके जीवन में सब ठीक है तो बीमार हो जाए, बिना बात के कुछ हो जाए। ये 15 दिन थोड़े और जरूर, इसके बाद जरा आराम तो होगा, लेकिन जनवरी 2019 तक यूं ही गड़बड़ चलती रहेगी। जनवरी 2019 के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा आराम है और जनवरी 2020 के बाद पूरा माहौल बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा, वो स्थिति दूसरी हो। जैसे अभी रात है तो थोड़ा भोर हो जाएगी, लेकिन समस्याएं तो तब तक रहेंगी जब तक आप ध्यान और भजन में उतर करके खुद को पहचानोगे। जो लोग कहते हैं कि समय खराब आने वाला, समय खराब आने वाला, समय तो हर रोज खराब है और हर रोज अच्छा। जो ऐसी बातों से डरा रहे, आप उनकी बातों को जरा समझ लेना। समय तो खराब है, लेकिन खराब समय में भी सतर्क रहा जा सकता है। आखिर में जब कोई बीमार होता है और दर्द से चिल्लाता है तो कुछ लोग तो होते हैं ना जो खुश होते हैं कि धंधा आ गया, दवा की दुकान, डॉक्टर, अस्पताल, उनका समय अच्छा आ गया। कहीं भी मृत्यु हो जाती है तो पूरा मोहल्ला रोता है, लेकिन वो श्मशान, कफन वाला, उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, उस सुबह से खाली बैठे, अब बिजनेस आ गया। आप अपने कर्मों पर नियंत्रण रखोगे, सदगुरु पे यकीन करोगे, खराब समय क्या बिगाड़ लेगा आपको। उसकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत। दिक्कत तब होती है जब आपकी आस्था जो है वो दरकने लगती है, जब पूरी तरह से आप पकड़ नहीं पाते। आप यहाँ पे भी कुंडी भी पकड़े और वहाँ रस्सा भी पकड़े तो दूर रस्से से खींचेगा, ये कुंडी आपने पकड़ी है, छोड़ोगे नहीं आप, तो पार कैसे लगोगे। बात को समझो। करीब 9-10 बरस हो गए शायद, हर बरस हम लोग बरस में एक बार गुरु महाराज के निर्देश पे दैविक शक्तियों का जो लिंग शरीर में है उनका आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। गुरु महाराज ने 3 बड़े यज्ञ किए थे, 3। आखिरी एक काशी में, उसके पहले अयोध्या गांधीनगर में, 3 किए। गुरु महाराज ने कहा था कि चौथे यज्ञ से सतयुग का आरंभ होगा और चौथा यज्ञ मैं स्वयं करूंगा। गुरु महाराज चौथा यज्ञ स्वयं करेंगे। अब ये चौथे यज्ञ की तैयारी, तो अब तो बहुत से यज्ञ होना शुरू होंगे और गुरु महाराज के निर्देश पे 2012 से पहले, शायद 2009 या 10 से हम लोग हर बरस ये आह्वान करते हैं। इस बरस भी 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक
करने जा रहे हैं। तो 1 तारीख से 1 सितंबर से 7 सितंबर इस बार ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये चौथा महायज्ञ जब भी होगा उसका ये आह्वान, उसकी प्रार्थना, उसकी गुहार, तो आप सब उसमें शरीक हो और आप सबके सहयोग से ही ये आगे होता है। तो मन से जैसे चाहे वैसे आप उसमें शरीक हो, पूरी श्रद्धा से उस समय जरूर निकालें। और जो आपके अपने हैं, परिजन हैं, भले ही एक क्षण के लिए उनको जरूर इसमें बुलाएं। इस बात को जान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में या उसके बाद के कार्यक्रम में थोड़ा स्थान बढ़ा देता है, क्योंकि दैविक शक्ति ने संकेत दिया कि ये जगह छोटी पड़ी और उसके लिए कुछ रास्ता निकालेंगे। आप सब परेशान मत हो, जिसके जो कष्ट है वो सब पता है। कर्म गति बोलनी पड़ती, और ये जो आप भोग रहे हो, आप समझ लो कि कई हजार जन्मों का कर्म एक साथ भोग रहे, ये निपट जाएगा। जितना जल्दी से निपट जाए मामला उतना अच्छा। लेकिन ध्यान रखना कि दुख भी मिटेगा और सुख भी आएगा, ये भी मिटेगा, ये भी जन्म जन्म के, ये भी जला जाएंगे और दुख भी जला जाएंगे। तो अंतर यात्रा में आप बिल्कुल मत होना, ये मत समझना कि मेरे कष्ट बढ़ गए। आपके ये कष्ट बढ़ नहीं गए, ये कष्ट खत्म हो गया, ये नष्ट हो गया। और इसको भोग करके यदि परिपक्वता आपके भीतर आ गई तो ये कष्ट तो कुछ नहीं। आप सब यहाँ से खाली ना नहीं हो, इसलिए कुछ विशेष कृपा। जो भी कष्ट है निवेदन करना कि मुझे यकीन है कि मैं उससे बनाना चाहूँ। एक और बात आपकी जानकारी के लिए, जो मुझे दिल्ली के वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, जो शेफ हैं, मैंने कहा मैं शेफ हूँ और ये जो जितनी भी बहुत तरह की रोटियां बनती हैं और नान बनते हैं, बोले जो अच्छे नान बनते हैं उनमें हम लोग अंडा जरूर लाते हैं। तो मैंने कहा सुरक्षित क्या है शाकाहारियों के लिए? तो उन्होंने कहा रोटी। तो यहाँ बाहर जाए तो मैंने पता किया कि जो शाकाहारी जगह हैं, जहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है, वहाँ पर क्या स्थिति है। तो पता चला कि
बहुत सी जगहों पे उसमें भी अंडा मिला दिया जाता है। तो अगर जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, वो पूछ लेंगे कि भाई इस नान में, इस रोटी में तो नहीं मिलाते, पर नान में पूछ लेंगे तो बता देंगे। तो ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने कहा आपके साथ बताऊं। गुरु महाराज के चरणों में आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वही सूर्य है, 22 वर्षों में वही एक रूम, 22 उनकी छाया, उनके ही प्रकाश से दमकने वाले चांद, ऊपर के सर्व धनियों को और इसलिए सप्ताह के समस्त संचालकों को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। और आपके आज्ञा चक्र की आपकी जो तो प्रभु का प्रणाम।